आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग घातांक और घात का पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो को अगर आप ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके उसे आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग घातांक और घात को। सबसे पहले इसमें देखेंगे आज हम लोग उदाहरण 2 को। उदाहरण 2 में देखिए दिया गया है सरल कीजिए। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उदाहरण कंप्लीट कर दिया गया है और प्रयास कीजिए भी कंप्लीट कर दिया है, आप उसे जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसमें जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको बोला गया है कि इसको सरल करना है। तो देखिए जो प्रॉब्लम है हल में एक बार हम लोग उसी सवाल को लिख दिए हैं। इसमें दिया गया है 3 के पावर में -1 भाग 5 के पावर में -1 और पूरे के पावर में 2 और फिर गुना लिखा हुआ है 3/5 और पूरे के पावर में माइनस। देखिए मैथ बनाने से पहले आपको मैथ में अप्रोच लगाना पड़ेगा कि हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं। सिर्फ मैथ को देखने से क्या इसका सॉल्यूशन हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें अप्रोच लगाना होगा। हम लोग पहला अप्रोच ये लगाते हैं, क्या ये कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या? क्योंकि इसमें बीच में भाग है, तो बीच में तो भाग है लेकिन दोनों का क्या है, बेस अलग अलग है। दोनों का बेस अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें कोई भी फॉर्मूला का अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि इसका पावर में माइनस है। जब हम लोग किसी के पावर में माइनस रहते हैं तो उसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए के पावर -m बराबर होता है 1/a के पावर m, ये होता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर 3 के पावर में -1 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। और ये 1 है तो यहाँ भी पावर 1 आएगा। 3 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 3, इसीलिए पावर में हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिखे हैं। तो चलिए इसी का अप्रोच लगाते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1/3 और ये भाग क्या रहेगा 1/5 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, पूरे के पावर में 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये माइनस है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको प्लस में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्लस में कन्वर्ट क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं a/b और पूरे के पावर में जब माइनस रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, b/a के पावर में क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ऊपर वाला नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा तो यहाँ हम लोग वही अप्रोच से लगाते हैं। क्या हो जाएगा, 5/3 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं भिन्न का अगर भाग रहेगा तो उसको बनाने का नियम क्या जानते हैं कि भाग को हम लोग गुना में चेंज करते हैं तो जो हर है वो अंश बन जाता है और जो अंश है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो हम लोग भिन्न का भाग को बनाने का प्रयास करते हैं 1/3। जैसे ही इसको भाग को गुना में चेंज किए क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 1 और फिर पूरे में स्क्वायर है तो पूरे में स्क्वायर लगा दिए और गुना 5 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ और 3 के पावर 1 का मतलब 3 हुआ। देखिए ये दोनों में भी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 5 के पावर में भी 1 है और 3 के पावर में भी क्या है, 1 है। अब देखते हैं जब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा और 5 पे स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही बार में कर देते हैं 25 हो जाएगा। अब देखिए जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 3 में भी स्क्वायर है, पूरे में स्क्वायर है, इसका मतलब इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, तो ये कितना दे देगा, 9 दे देगा। और गुना हमारा क्या इधर बचा है, 5/3 बचा है। अब 25 को जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। अब गुना करके देख लीजिएगा, 9 को जब हम लोग 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27। जो पहला सवाल है उसका आंसर हमारा ये प्राप्त हुआ। आगे हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर को देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलिए 2 नंबर को शुरू करते हैं। जो 2 नंबर है एक बार हम लोग सवाल को ही लिख लेते हैं। 2 नंबर में सवाल क्या है, 2 के पावर में -2 गुना 3 के पावर में -2 अब पूरे के पावर में -1 और भाग क्या है 6 के पावर में -1। हम लोग इस सवाल में क्या अप्रोच लगाएंगे जो ये सवाल हमारा आसानी से क्या हो जाए, हल हो जाए। देखिए गुना तो है यहाँ पे लेकिन दोनों का क्या है, बेस अलग अलग है, इसीलिए हम लोग a के पावर m गुना b a के पावर n का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस है उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। कौन सा फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से। a के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/m
एक के पावर m, माने इसका जो भी पावर में है यहाँ पे पावर में आएगा, लेकिन जो माइनस है वो खाली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको वही करते हैं, एक बटा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 होगा, खाली ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 1/3 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पूरे के पावर में क्या है, -1, और फिर हमारा क्या है, भाग है। इसको भी हम लोग चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4, और गुना 1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, और ये भाग है 1 क्या है, 6 है। ये समझ में आपको आया होगा कि 1/6 कैसे हुआ, इसी फॉर्मूला का अप्लाई किए हैं। ये पावर में क्या है, 1 है, तो यहाँ भी पावर में 1 आएगा, तो 6 के पावर में 1 अगर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, फाइनली 6 ही कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं, 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और जब 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 होगा। मतलब क्या हुआ हमको कि 1/36 मिलेगा, और पावर में क्या है, माइनस है। तो हम लोग इस फार्मूला का अप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक बार चलिए समझने के लिए लिख देते हैं, 1/36 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, भाग हमारा 1/6 है ना। नीचे लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको बोर्ड में ना दिखे, तो इधर हम लोग साइड में लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको पलटेंगे तो 36 बटा क्या हो जाएगा, 1, और पूरे के पावर में 1 रहेगा, तो पूरे का पावर का मतलब क्या हुआ, 1 का कोई वैल्यू है क्या, 36 को 1 बार गुना करेंगे तो 36 ही होगा, तो फाइनली लिखने का जरूरत नहीं है। और भाग को हम लोग जब गुना में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हर है वो क्या बन जाएगा, अंश, और जो अंश है वो क्या हो जाएगा, हर। अब 36 को जब हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर दे देगा 6 छक 36 का 6, हासिल में कितना बचा है, 3, 6 तिया 18, और 3 कितना हो जाएगा, 21। तो जो दूसरा सवाल था उसका आंसर कितना हो जाएगा, 216। आगे हम लोग उदाहरण 2 का ही 3 नंबर और 4 नंबर ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार हमने सवाल को ही लिख दिया है, इधर भी हमने सवाल को लिख दिया है। अब इस सवाल में हम अप्रोच क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे पावर माइनस में है, यहाँ पे भी पावर माइनस में है, और यहाँ पे भी पावर क्या है, माइनस में है। तो सबसे पहले हम लोग इस माइनस को हटाने का प्रयास करते हैं। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे किस वाला फॉर्मूला से, a के पावर -m वाला फॉर्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, a के पावर में m, यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और पावर में 1 है तो पावर में 1 रहेगा, इसका मतलब वो 4 ही है, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इतना बातें आप लोग को समझ में आया होगा। भाग है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के पूरे के पावर में जब माइनस होता है तो हम लोग इसको जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, b/a, और पावर किस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग वही करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1, और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का पहले काम करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा इसका एलसीएम। 4 का पहाड़ा में कितना बार में 12 आता है, 3 बार में, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और प्लस 6 का पहाड़ा कितना बार में 12 आता है, मतलब 6 कितना बार में 12 का भाग लगा देगा, 2 बार में, तो 2 से गुना होगा, ये 1 2 से गुना होगा तो 2 ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये अभी ब्रैकेट में रहेगा, और भाग क्या हो जाएगा, 3/1 का कोई वैल्यू है नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और बटा में 12, और भाग कितना है, ये 3 है। अब हम लोग भाग को गुना में पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12, और ये भाग को गुना में पलटेंगे तो क्या, भाग को गुना में लिखेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है 1, तो ऊपर चला जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, और 12 तिया 36, इसका आंसर यही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको समझ लेते हैं। सवाल में था हमारा 4 के पावर -1 प्लस 6 के पावर में -1 और भाग 1/3 के पावर में -1। हमने सिंपल इसका अप्रोच लगाया है कि यहाँ पे तीनों में माइनस है, तो हम लोग क्या किए, माइनस को पहले हटाने का प्रयास किए। तो माइनस कैसे हटेगा, a के पावर में -m वाला फॉर्मूला लगा के इसको क्या लिख दिए, 1/4 लिख दिए, प्लस इसको हम लोग 1/6 लिख दिए।
और ये वाला हम लोग क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। a बटा b के पावर में -1 होता है, तो जब ये इसको पलट दिया जाता है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो हम लोग वही काम किए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या किए, 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। 3 का टेबल में कितना बार में 12 आता है, 4 बार में। इसका मतलब ये क्या होगा, 4 का टेबल में कितना बार में 12 आएगा, 3 बार में। तो 3 इससे गुना होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 6 का टेबल में कितना बार में 12 आता है, 2 बार में। तो 2 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और भाग 3 के पावर में 1 का मतलब क्या हुआ, 3, और 1 के पावर में 1 मतलब क्या है, 1। बट्टा में इसका 1 छुपा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसका क्या हो गया, ये 3 और 2 क्या हो गया, 5 और बटे 12 और भाग 3। इसको जब हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 5 एकम 5 और 12 तिया 36। इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर क्या कर सकते हैं, हम लोग वही अप्रोच लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 और गुना 1/3। अब पूरे में क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1/5 तिया 15 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। ये इसका आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1 को देखेंगे। इसमें पहला जो नंबर है, इसमें बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। इसका हल में एक बार हम लोग सवाल को ही लिख दिए हैं, 5 के पावर 3। तो देखिए इसका अगर हम लोग को मान ज्ञात करना है तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। अब जब 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। और 25 को जब 5 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या दे देगा, ये 125। तो ये 5 का क्यूब का मान कितना होगा, 125। इसका सॉल्यूशन हो गया है। चलिए हम लोग 2 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। जो सवाल दिया गया है एक बार उसी सवाल को हम लोग लिख देते हैं। 7 के पावर में क्या कितना है, 3 है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -7 गुना -7 पावर में 3 है, तो इसको हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखिए जब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। और फिर इस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा। और 49 को जब हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 343 हो जाएगा। तो दूसरा का ये आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, जितना पावर में रहेगा वो उतना टाइम्स क्या करना होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। उतना टाइम हम लोग को क्या करना होगा, गुना करना होगा। हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 1/3 के पूरे के पावर में क्या है, -4 है। हम लोग पहले सोचते हैं इस सवाल में कि इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं। तो माइनस कैसे हटेगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a/b के पावर में -1। तो क्या हो जाता है, ये b/a के पावर में क्या हो जाएगा, 1। जैसे ही इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक बार सवाल को ही लिख देते हैं। इसमें हल क्या हो जाएगा, 1/3 और पूरे के पावर में क्या है, -4। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/1 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, 4। आप रीजन देना चाहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ये रीजन आप दे सकते हैं। अब 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का मतलब 3 गुना 3 कितना बार लिखना होगा, 4 बार। कितना लिखना होगा, 4 बार। तो ये जब हम लोग इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा, 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 का 1। इसमें दिया गया है निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। पहला बात तो है कि वो संख्या धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो उसका घातांक होगा, घात होगा, वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाने का शुरू करते हैं। 1 नंबर में दिया गया है 3 के पावर में -4 गुना 3 के पावर में -3। तो यहाँ पे हम लोग एक बार सवाल को ही लिख देते हैं। 3 के पावर में -4 और गुना 3 के पावर में -3। देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a के पावर अगर m गुना a के पावर n बराबर क्या हो सकता है, ये a के पावर m प्लस n ये हो सकता है। यहाँ पे हम लोग यही अप्रोच लगाते हैं। 3 के पावर में -4 और प्लस में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में -3 आएगा ये। अब देखते हैं आगे, 3 के पावर में -4 और ये प्लस माइनस -3। हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों में माइनस है तो माइनस लिख के जोड़ देते हैं। जैसे अगर बात किया जाए -2 और
5। तो इसका जो आंसर होगा, माइनस दोनों में है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस लिख के दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, -7 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी वही काम हम लोग करेंगे, 3 के पावर में कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, जो घातांक है वो क्या चाहिए, धनात्मक, लेकिन हमारा क्या है अभी ऋणात्मक है, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/3 के पावर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप रीजन दे सकते हैं, a के पावर में -m बराबर क्या होता है, 1/a के पावर में m। ये इसका सॉल्यूशन है। आगे हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया है 2 के पावर में -7 और भाग 2 के पावर में -8 और फिर क्या है, गुना 2 के पावर में -2। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर वाला के बारे में सोचते हैं कि अभी हम लोग इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बेस दोनों का सेम है और भाग में है, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, a के पावर m भाग a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m -n। इसका हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर में -7 और क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से ये माइनस आया है, और 8, तो 8 में क्या है, माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा -8, और ये हमारा गुना इधर क्या है, 2 के पावर में -2 है। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में -7 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +8, और फिर क्या हो जाएगा, गुना हमारा 2 के पावर में -2। अब यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 के पावर में 1 मिला है और गुना 2 के पावर में -2 है। जब हम लोग 8 में 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 ही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है और गुना में है तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, a के पावर m गुना a के पावर n का अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, जब गुना में रहता है तो बेस पावर क्या होता है, जुट जाता है, जब बेस समान रहता है तो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 के पावर 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, -2। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइनली 2 के पावर में -1। अब जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, धनात्मक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर में 1। इसका मतलब 2 के पावर में 1 का मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ। तो हम लोग का 2 नंबर का जो आंसर है ये फाइनली ये मिलेगा। आगे हम लोग 2 नंबर का ही तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है 5 के पावर में -4 और गुना 2/5 के पूरे के पावर में क्या दिया गया है, -4। इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि दोनों का जो पावर है वो क्या है, समान है। दोनों का पावर क्या है, समान है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको और इसको इंटू में लिख के, और अगर पूरे के पावर में ये लगा दें चाहे ये लगा दें तो दोनों का क्या है, मान समान है। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 5 गुना 2 और बट्टा क्या हो जाएगा, 5 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, -4। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ भी -4 है और इस पूरे के साथ भी क्या है, -4 है, जो कि बात वही है। यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया गया है, यहाँ पे अलग लिखा गया है, हमने इसको क्या कर दिया है, एक जगह पे कर दिया है। एक जगह करने से होगा क्या, ये देखिए हमारा 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, 2 के पावर में क्या बचा है, -4। अब -4 को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे करेंगे, माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 4। ये सिंपल तरीके से बन गया। आप इसमें कोई अप्रोच, दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं। आप इसको पलट के भी अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में दे देगा। उसके बाद से क्या होगा कि 5 को अपना हिस्सा दे दीजिए, इस 2 का भी अपना हिस्सा दे दीजिए, और 5 का क्या है, 5 के पावर में यहाँ पे -4 है, और फिर क्या हो जाएगा, गुना 5 के पावर में 4 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, बेस समान हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे आप गुना लगा दीजिएगा। ये सबसे सिंपल अप्रोच इसका यही है। आगे हम लोग 2 नंबर को देखते हैं, सॉरी 2 का ही 4 नंबर को देखते हैं। एक बार हल लिख के सवाल को ही लिख देते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1/3 के पावर में 2 और पूरे के पावर में क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। अब देखिए पूरे के पावर में 2 है, इसका मतलब 1 के साथ भी ये 2 है और ये इस पूरे के साथ भी है, तो सबको अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। 1 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही होगा, और इस 3 के पावर में 2 है, और फिर और 1 2 क्या होगा, और 1 2 आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 2 है, इसका मतलब ये 1 ही होगा, और फाइनली फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 4। तो यही चौथा नंबर का यही आंसर है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे हम लोग 2 का 5 नंबर को देखते हैं। इसमें बोला गया है
-4 के पावर में 2 और फिर गुना -4 के पावर में क्या है 7 है। दोनों का हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बेस है ना वो समान है, दोनों का बेस क्या है समान है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं a के पावर m और गुना a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो वही करते हैं, -4 के पावर में क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा ये 7, फिर क्या हो जाएगा -4 के पावर में क्या हो जाएगा 7 2 9। जब आप देखिएगा ना तो आंसर आपका इतना नहीं है। देखिए ये माइनस है, इसका मतलब हमको क्या बोला गया है, धनात्मक घातांक। जो घातांक है ना इसका जो घात होगा वो क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। हमको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जब आंसर आप देखिएगा तो आंसर इतना नहीं है। आंसर इतना नहीं होने का क्या है रीज़न, देखिए हम लोग इस 4 को लिख सकते हैं -2 के पावर में 2 और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये 9, इतना लिख सकते हैं ना। इस 4 को हम लोग 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा फाइनली -2 और ये आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। हम लोग क्या जानते हैं, इसका रीज़न अगर देना है तो दे दीजिएगा, a के पावर m और पूरे में n होगा तो क्या होता है a के पावर m गुना n। ये हमारा 5वां नंबर सवाल का ये सॉल्यूशन है। हम लोग 6ठा नंबर सवाल को देख लेते हैं। 6ठा नंबर में जब हम लोग सवाल को देख रहे हैं तो यहाँ पे दिया गया है 3 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 0 और फिर ब्रैकेट बंद और फिर गुना 10 के पावर में 4। जब इस सवाल को हम लोग देख रहे हैं तो इसमें हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं कि किसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 10 बना देंगे, 10 का पावर कुछ बन जाएगा या 10 बन जाएगा, तो हम लोग फिर दोनों का क्या हो जाएगा 10 और 10 बेस सेम है, फिर हम लोग आगे अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ 10 बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं 10 ये कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 10 के पावर में 4 है। सबसे पहले एक बार हम लोग सवाल को ही लिख देते हैं, 3 के पावर में 2 प्लस 0 2 के पावर में 0 गुना 10 के पावर में 4 है, ये हमारा है। अब देखिए 3 के पावर में 2 है, इसका मतलब क्या है, किसी के पावर में जितना रहेगा उतना टाइम वो क्या होता है गुना होता है। 3 के पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। प्लस देखिए 2 के पावर में 0 है, हम लोग जानते हैं कि किसी के पावर में भी अगर 0 रहे तो उसका मान क्या दे देगा 1 दे देगा। कंडीशन क्या है कि खाली a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, वरना किसी के भी पावर में 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और गुना क्या हो जाएगा ये 10 के पावर में ये 4। अब देखिए 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर में 4। अब देखिए हम लोग का दोनों का बेस सेम हो गया है, तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 प्लस 1 और प्लस में 4, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा क्योंकि गुना में है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आप रीजन देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर m प्लस n। अब ये क्या हो जाएगा 10 के पावर में 5। हमारा ये किस रूप में आ गया है, ये घातांक के रूप में आ गया है। तो आगे हम लोग प्रश्नावली 4.1 का 3 नंबर को देखते हैं। इसमें दिया गया है 2 के पावर में -1 और पूरे के ब्रैकेट में 5 है और फिर गुना क्या है 32 है। इसमें हम पहले अप्रोच यही लगा सकते हैं कि ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब ये दोनों गुना हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप यही हम लोग करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग 2 के पावर में ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 और गुना इधर क्या है 32। अब देखिए कि अगर हम लोग 32 को 2 के पावर में कुछ लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो कितना है 2 के पावर में तो कुछ है नहीं, अभी पे यहाँ है कितना है अभी 32 है। तो इसको इस 32 को हम लोग 2 के पावर में कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से देंगे 16 हो जाएगा, फिर कितना से देंगे 2 से देंगे क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना 2 मिला 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, किसको 32 के स्थान पे। तो हम लोग का है 2 के पावर में -5 और 32 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 5। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। 2 के पावर में -5 और +5
रीज़न आपको देना है तो दे दीजिएगा a के पावर m गुना a के पावर n, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर m प्लस में क्या हो जाएगा n। आप ये रीज़न दे सकते हैं। अब देखिए 2 के पावर में क्या हो जाएगा, ये -5 और +5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब किसी की भी पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या दे देगा 1 दे देगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा। 3 नंबर में बोला गया है कि इसका मान ज्ञात करिए। तो 1 नंबर ये सिंपल सा सवाल है। आगे हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर पूरे के पावर में 0 है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरे के पावर में 0 है, इसका मतलब ये डायरेक्ट 1, इसको हम लोग अभी नहीं लिख सकते हैं। देखिए कंडीशन इसको क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला का काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बार सवाल को लिख देते हैं, 1/3 प्लस 1 बटा क्या है 3 के पावर में 2 और प्लस क्या है 1/3 के पावर में 3 है, ये है। आगे हम लोग कर सकते हैं 1/3 प्लस में क्या हो जाएगा, ये 1/3 के पावर में 2 है, इसका मतलब क्या है 3 के पावर 2 मतलब 9, और 1/3 के पावर 3 है, इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब इस पूरे के पावर में अभी क्या है 0 है। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो जब 3, 9 और 27 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो आई होप कितना आएगा 27 आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेके दिखा देते हैं, 3, 9 और कितना है 27। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से देते हैं, 3 से देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और कितना बार में 27 आएगा 9 बार में। फिर ये कितना से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए बाहर बाहर हम लोग एलसीएम में जानते हैं कि बाहर बाहर गुना होता है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका एलसीएम कितना आया 27 आया। अब इस 3 का टेबल पढ़िए, या तो इस 3 को भाग दे दीजिए 27 से, कितना बार में जाएगा 9 बार में। तो जब ये 9 से गुना हो जाएगा, ये 9 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 प्लस 9 का टेबल पढ़िए, या इस 9 से 27 को भाग दे दीजिए तो कितना बार में जाएगा 9 तिया 27, 3 बार में, तो ये 3 से गुना हो जाएगा तो कितना होगा 3 एकम 3 प्लस 27 का टेबल में कितना बार में 27 आएगा, या तो इस 27 को 27 से भाग दे दीजिए 1 आएगा, इसका मतलब ये गुना किससे होगा 1 से होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब पूरे के पावर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 9, 3, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 और बटा में क्या हो जाएगा 27, और इस पूरे के पावर में अब हमको देना है 0। अब देखिए 13 के पावर में क्या है 0 और फिर 27 के पावर में भी क्या है 0। तो अगर हम लोग 13 के पावर में 0 लिखेंगे, इसको अलग करके लिखेंगे, तो 13 के पावर में 0 का मान कितना देगा 1 देगा, और 27 के पावर में 0 का मान कितना देगा 1 देगा, बट्टा में भी 1 देगा। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। आगे हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं। यहाँ 999 के पावर में क्या दिया गया है 0 दिया गया है। एक बार हल लिख के हम लोग सवाल को लिख देते हैं, 999 के पावर में क्या दिया गया है 0। तो सिंपल में है, ये कोई प्लस माइनस में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। किसी के पावर में भी 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 3 का 4 नंबर। 3 का 4 नंबर में सवाल है 3/5 के पावर में 2 है, और इस पूरे के पावर में फिर क्या है -1 है। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 के पावर में 2 है और 5 के पावर में भी 2 है, तो इस 3 को अपना हिस्सा दे देते हैं, इस 5 को अपना हिस्सा दे देते हैं। तो 3 का अपना हिस्सा देंगे, 3 पे स्क्वायर है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 9। 5 को अपना हिस्सा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब पूरे के पावर में क्या है माइनस है। देखिए इस माइनस को जब हम लोग हटाते हैं तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 25/9 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको अगर रीजन देना है तो आप रीजन दे दीजिएगा, a/b के पावर में -1 बराबर क्या हो जाएगा b/a के पावर में 1। यही इसका सॉल्यूशन है बच्चों।